बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जमानत की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। ये जो 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं ना, ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी सुनेंगे, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनके साथ एक और मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब। ये 2 रुकनी बेंच ये इमरान खान साहब की अपीलें सुनेगा। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये केस है 9 मई के हवाले से, और ये सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया हुआ है। इसमें जरा आप समझें, 9 मई को हुआ ये था कि इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, जो पुरानी वाली बिल्डिंग थी, वहां से शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर शहरी निकले पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कंटोनमेंट्स के इलाकों की तरफ गए, और फिर जो मंजर हमने देखे, बल्कि देखे ही नहीं, आज तक सीसीटीवी फुटेज ही नहीं मिली। और कई लोग ये कहते हैं कि हम जब पहुंचे तो पहले ही तबाही हो चुकी थी। उसके बाद 9 मई के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है पाकिस्तान में, और इस पॉलिटिकल पार्टी के हजारों वर्करों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लीडरशिप सारी की सारी अंदर डाल दी जाती है। इमरान खान साहब को कुछ अरसे के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 9 मई को जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को बुलवा लिया। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए तो उन्होंने इसको गलत करार दिया कि यह गलत हुआ, किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बननी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उसकी मजम्मत की। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मैं अंदर मौजूद था। अब एक आदमी अंदर था तो वो उस जुर्म के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की 9 मई की गिरफ्तारी को गलत करार दिया था, और यह कहा गया था इसके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, उन्होंने भी कहा था इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मई के लगभग 2.25 साल के बाद यह केस वापस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो चेंज हो गए हैं। इसके बाद एक और चीफ जस्टिस आया, फिर एक और बंदयाल साहब थे, फिर कादी साहब आए, और अब याह्या अफरीदी साहब हैं। अब उनके सामने मामला जाएगा तो वकील पहले तो यह मामला उठाएगा, जनाब इमरान खान को 9 मई को गिरफ्तार किया गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अहाते से, गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि यह गैर कानूनी गिरफ्तारी है, इनको रिहा किया जाए। तो पहले तो आप यह बताएं कि जनाब वो गैर कानूनी गिरफ्तारी के ऊपर अब तक क्या एक्शन हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा, जनाब आपने 2.25 साल में कौन सा इंसाफ फराहम किया कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को घसीट के गैर कानूनी तौर पे टॉर्चर करके गिरफ्तार किया, जिन मनाजर की वजह से पूरे पाकिस्तान में आग लगी, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन लोग हैं और ये किसने किया था? एक तो मामला ये उठेगा। इतने ज्यादा लकूनाज हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सजा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया मामला, ये नहीं वहां जमानत मुस्तरद होगी ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जमानत का मामला गया है। अब जजों का बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। ये जब भोंडा तरीन तारीख का केस जजों के सामने आएगा तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है या अफरीदी का, कि वो इसमें इंसाफ दे पाते हैं या नहीं दे पाते। क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट से ये सारा मामला शुरू हुआ था, इसी सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला वापस आ गया है, और तफ्तीशी का, पुलिस वालों का, प्रोसिक्यूशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ये केस लड़ने के काबिल है ही नहीं। इस केस को लड़ा ही नहीं जा सकता। इमरान खान की हद तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये केस लड़ा जा सके, क्योंकि पुलिस वालों ने जो भोंडे अंदाज में ये मुकदमा दर्ज किया है, दुनिया का कोई बनाना रिपब्लिक भी होगा ना, उसकी जो सबसे बदतरीन अदालत भी होगी ना, उसके अंदर भी इसको साबित नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है। हीरो वो होता है जो लोगों के दिलों में हीरो होता है। इमरान खान पिछले 51 साल से, 52 साल से इस कौम का हीरो चल रहा है लगातार, बल्कि अब तो 54 साल हो गए ऑलमोस्ट। 1971 में उन्होंने बतौर क्रिकेट हीरो के कौम के सामने वो आए थे। तो आज लगभग 53-54 साल हो गए हैं। इतने लंबे अरसे से एक आदमी हीरो चल रहा है, इतने लंबे अरसे से वो लोगों के दिलों में वो हीरो है। आज पाकिस्तानी उससे प्यार करते हैं। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन और उस पर दिन रात कीचड़ उछालने वाले लोग जो गलीज प्रोपेगेंडा करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि यार वो 90% मकबूल है, बहुत मकबूल है, अवाम उसके साथ है, ये सब मानते हैं। तो वो लोगों के दिलों के अंदर राज करता है, लोगों के दिलों के अंदर वो हीरो है।
तो हीरो बनने के लिए या लोगों के दिलों में मुकाम हासिल करने के लिए आपको इस्तिस्ना, मुराद, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात ओहदे ये नहीं चाहिए होता आपको। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कौम के हीरो हैं, हमेशा रहेंगे। अब्दुल सत्तार ईदी कौम के हीरो हैं, हमेशा रहेंगे। इमरान खान कौम का हीरो है, कायदे आजम कौम के बहुत बड़े हीरो हैं, बाबा कौम है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिनका कल इकबाल डे था, तो वो कितने बड़े हीरो हैं। तो जो हीरोज होते हैं ना, वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। उन्हें ये टाइटल्स की जरूरत नहीं होती। ये टाइटल्स जो हैं ये कमजोर लोगों को चाहिए होते हैं। बड़ी सख्त ज्यादती की पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने मिलकर कि फील्ड मार्शल को अवाम की नजर में बुज़दिल साबित करने की कोशिश की। इन्होंने साबित किया अवाम की नजर में कि आपका फील्ड मार्शल बुज़दिल है, वो डर रहा है मुकदमात से, वो भाग रहा है आगे लग के, वो कह रहा है मुझे बचाओ। ये इन्होंने किया फील्ड मार्शल के साथ। एक अच्छी खासी मिथ बनी हुई थी कि जर्नैल दलेर होते हैं आमतौर पे, वो मिथ भी तोड़ दी पकड़ के इन्होंने अपने हाथों से। फील्ड मार्शल को चाहिए कि इन चीजों को लात मारे और वो ये कहें कि मुझे ये नहीं चाहिए, ना इस्तिस्ना चाहिए, ना लंबी नौकरी चाहिए, वो ताहयात वाला वाहयात काम भी बंद करो और ये जो निकालने का तरीका ये सब छोड़ो, मैं फेस करूंगा हर चीज को। क्या फर्क पड़ता है, सारी दुनिया फेस कर रही है। अगर 90-90 साल की उम्र में लोग जेलों में जा सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। जनरल अमजद शोएब को भी तो बंद किया गया था ना, तो क्या प्रॉब्लम है। अब इमरान खान जिस आदमी को जो कहते हैं ना लोग, उसको वो इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, उसकी हरकतों सकनात पे नजर रखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये ज़हनी मरीज वाकई तो नहीं है। शहबाज शरीफ को अर्दली जब से कहा है वो तब से अर्दली लगना शुरू हो गए हैं। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं कि मेरे अपने दिमाग में एक इमेज बन गया कि यार वाकई ये हरकतें तो वही हैं। तो अब ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कह दिया। प्रेशर तो इमरान खान साहब ने जेल से दबा के डाला हुआ है आसिम मनीर साहब के ऊपर, और उन्हें नजर भी आ रहा है कि इसको मैं कब तक आखिर रोकूंगा। तो एक तो वो खतरा है, और ये खतरा ना पीएमएलएन के कुछ टाउट्स और कुछ टाउट्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और कुछ पीएमएलएन के अपने लोग भी हैं, और वो अपने मुंह से बरमला अब ये कहना शुरू हो गए। उनके ट्वीट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर, उनके स्क्रीनशॉट इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। नजम सिटी का ऐसा ही स्टेटमेंट है कि एक्चुअली ये आसिम मुनीर साहब ने अपनी मुस्तकबिल की प्रोटेक्शन हासिल की है जिस वक्त इमरान खान साहब इक्तदार में आ जाएंगे। क्योंकि सारे डराते थे ना कि इमरान खान आ गया तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो उसको नहीं छोड़ेगा। हालांकि इमरान खान ने कहा भी कि मैंने किसी से बदला नहीं लेना, मैं अपने मुल्क की खातिर बात करना चाहता हूं। लेकिन ये सारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब जिसके दिल में चोर हो वो डरता ही है ना, हर आदमी तो नहीं डरता। और इमरान खान साहब ने भी जेल से एक पैगाम भेजा है कि जहां जहां पे अमन मार्च हो रहे हैं उनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भरपूर शिरकत करें, पूरी ताकत के साथ जाएं, क्योंकि अमन पाकिस्तान की ज़रूरत है और अमन मार्चेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए। वैसे जहाँ पे भी अमन मार्च होता है तहरीक इंसाफ के MPAs, MNAs या मकामी क़यादत या जितनी भी आवाम है वो सारे उसके अंदर शिरकत करते हैं।